Okay, so let's start our first poet. एस टी कॉलरिज। एस टी कॉलरिज जो थे वो पैदा हुए थे 1772 में, और इनकी ये इस दुनिया से रुखसत हो गए थे 1834 में। इनकी एज थी 62 ईयर्स। एस टी कॉलरिज का पूरा नाम था सैमुअल टायलर कॉलरिज, और ये पोएट थे, क्रिटिक थे, फ़िलासफ़र थे। ठीक है। एस टी कॉलरिज जो थे वो अपनी रोमांटिक मूवमेंट की वजह से ज़्यादा पॉपुलर थे। ये लीडर थे रोमांटिक मूवमेंट के। इनका ये फर्स्ट जनरेशन रोमांटिक पोएट थे। फर्स्ट जनरेशन रोमांटिक पोएट में और दो पोएट और शामिल हैं। उनका नाम है विलियम ब्लेक, एस टी कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है। सेकंड जनरेशन रोमांटिक पोएट थे बैरन थे, शेले और कीट्स। और जो शेले और कीट्स थे वो जो अपनी लाइफ स्पैन में वो इतने पॉपुलर नहीं थे, वो अपने मरने के बाद अपने वर्क की वजह से ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बैरन, शेले और कीट्स ये सेकंड रोमांटिक पोएट हैं, सेकंड जनरेशन रोमांटिक पोएट हैं। ठीक है। फर्स्ट जनरेशन में आते हैं विलियम ब्लेक, एस टी कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ। सेकंड में आते हैं शेले, कीट्स और बैरन। इनकी एज आप देख सकते हैं, बैरन की एज थी 36 ईयर ओल्ड, इसकी शेले की थी 29 और 25 थे कीट्स की। लेक पोएट्स में आते हैं हमारे पास विलियम वर्ड्सवर्थ, एस टी कॉलरिज और रॉबर्ट सोथे। इनको ये जो हैं ये बिलोंग करते थे डव कॉटेज से, लेक डिस्ट्रिक्ट। इनको इस लेक डिस्ट्रिक्ट और डव कॉटेज की वजह से इसलिए इनको लेक पोएट कहा जाता है। ये अपनी ज़िंदगी के किसी न किसी मौका पर यहाँ पर ज़रूर गए थे। इनकी आई थिंक से मुलाकात भी लेक डिस्ट्रिक्ट में ही हुई थी, इसलिए इनको लेक पोएट्स कहा जाता है। नोन एज ये सेज ऑफ हाई गेट भी जाने जाते हैं। एस टी कॉलरिज जाने जाते हैं सेज ऑफ हाई गेट। ये हैं फाउंडर ऑफ एस टी कॉलरिज, फाउंडर ऑफ रोमांटिक मूवमेंट है। रोमांटिक मूवमेंट स्टार्ट हुई थी 1798 में। 1798 में ही इन्होंने लिखा था लिरिकल बैलेट। लिरिकल बैलेट इन्होंने लिखी थी इसके साथ मिलके, विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ मिलके। इनका सोलो वर्क नहीं था लिरिकल बैलेट, इन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ मिलकर लिरिकल बैलेट की स्टार्ट की थी। और लिरिकल बैलेट जो था इनका माइलस्टोन वर्क था। ठीक है, फॉर रोमांटिक मूवमेंट। लिरिकल बैलेट विच वाज द माइलस्टोन ऑफ रोमांटिक मूवमेंट। जो लिरिकल बैलेट था वो ऐसा वर्क था जो रोमांटिक मूवमेंट का माइलस्टोन बना था आगे जाके। नेक्स्ट है हमारे पास इनका और एक कोलैबोरेटिव वर्क था एस टी कॉलरिज का रॉबर्ट सोथे के साथ, द डेविल्स थॉट। आपको पीपीएससी के हवाले से ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सोथे के साथ, रॉबर्ट सोथे के साथ इनका कोलैबोरेटिव वर्क कौन सा था। तो ये आपने याद रखना है कि इनके साथ हमारा एस टी कॉलरिज का कोलैबोरेटिव वर्क था द डेविल्स थॉट। सुपर नेचुरल एलिमेंट, एस टी कॉलरिज के वर्क में आपको सुपर नेचुरल एलिमेंट्स भरपूर मिलेंगे, भर भर के मिलेंगे। एस टी कॉलरिज का जैसे आपको वर्क पता है, राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर है, उसमें वो सारा ही सुपर नेचुरल एलिमेंट्स पे है। उसके बाद आता है हमारे पास एस टी कॉलरिज का और वर्क हमारे पास कौन सा है, क्रिस्टबल है, उसमें भी वो है सुपर नेचुरल एलिमेंट्स हैं। इसी तरह एस टी कॉलरिज के वर्क में सुपर नेचुरल एलिमेंट्स जो हैं वो पाए जाते हैं। ही इंट्रोड्यूस्ड जर्मन आइडियलिस्ट फ़िलासफ़ी। आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी फ़िलासफ़ी ऐसी है जो इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई थी। इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई थी जर्मन आइडियलिस्ट फ़िलासफ़ी टू इंग्लिश स्पीकिंग कल्चर। इंग्लिश स्पीकिंग कल्चर में जो है इन्होंने हमें इंट्रोड्यूस करवाई थी जर्मन आइडियलिस्ट फ़िलासफ़ी। ठीक है। He introduced German philosophy to England. That is why he was called mediator between Germany and England. मीडिएटर इनको कहा जाता था बिटवीन जर्मनी और इंग्लैंड में, क्योंकि इन्होंने फ़िलासफ़ी जो है वो इंग्लैंड में, जर्मन फ़िलासफ़ी टू इंग्लैंड में इन्होंने ये फ़िलासफ़ी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई थी, इसलिए इनको मीडिएटर कहा जाता था। आगे है इनका एक वर्क है यूटोपियन स्कीम। यूटोपियन स्कीम जो है इन्होंने 1794 में लिखा था। एस टी कॉलरिज एंड साउथे, ये भी एस टी कॉलरिज और साउथे ने लिखा था।
उसके बाद है ये है अनसक्सेसफुल स्कीम है ये, बिकॉज ऑफ द लोकेशन की वजह से ये स्कीम जो थी वो यूटोपियन एक स्कीम थी, वर्क नहीं था, सॉरी, यूटोपियन स्कीम थी जो साउथे और कॉलरिज ने स्टार्ट की थी, लेकिन ये लोकेशन की वजह से बाद में जो थी वो रिजेक्ट हो गई थी, अनसक्सेसफुल हो चुकी थी। ये यूटोपियन स्कीम का आपको पता होना चाहिए, ये किस किस ने स्टार्ट की थी। एस टी कॉलरिज और साउथे ने स्टार्ट की थी, 1794 में स्टार्ट की थी ये। फ़िलासफ़ी जो थी जर्मन फ़िलासफ़ी थी, जर्मन आइडियलिस्टिक फ़िलासफ़ी थी। ये इन्होंने इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस करवाई थी, इंग्लिश कल्चर में इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई थी ये। उसके बाद है मेजर इन्फ्लुएंस, इनका एस टी कॉलरिज जो थे वो मेजर इन्फ्लुएंस थे ऑन राल्फ वाल्डो एमर्सन पे। मेजर इन्फ्लुएंस इनका जो था वो राल्फ वेल्डन, कोई ना कोई जो होता है वो उसका इन्फ्लुएंस किसी ना किसी पर ज़रूर होता है, इसलिए इनका मेजर इन्फ्लुएंस जो था वो था राल्फ वाल्डो एमर्सन पे। ड्रामाज लिखे थे इन्होंने, ड्रामाज में इनका आता है रिमॉर्स और ट्रेजेडी इन 5 एक्ट, 1813 में स्टार्ट किया था। फिर आता है इनका द फॉल ऑफ एंड हिस्टोरिक ड्रामा, ये सेकंड वाला जो है द फॉल ऑफ रॉबस्पियर्स, हिस्टोरिक ड्रामा है रिटन बाय कॉलरिज एंड साउथ है। ये जो हिस्टोरिकल ड्रामा है ये कॉलरिज और साउथ है दोनों ने मिलकर लिखा था। जैसे आप देख सकते हैं कि एस टी कॉलरिज ने जो है वो काफ़ी ज़्यादा कोलैबोरेटिव वर्क जो है वो लिखे हुए हैं। साउथे के साथ इनका ये सेकंड है, जो सेकंड ड्रामा है जो इन्होंने ये लिखा है। ऊपर मैंने आपको एक बताया था द डेविल्स थॉट, ठीक है, ये इनका सेकंड हो गया। इनका फर्स्ट टाइटल जो था रिमॉर्स और ट्रेजेडी इन 5 एक्ट, इसका फर्स्ट नेम था, फर्स्ट टाइटल जो था वो ओसोरियो था। ओके, इसमें सेकंड नेक्स्ट हमारे पास आता है वर्ड्सवर्थ की 1800 में वर्ड्सवर्थ का प्रीफेस आया था टू लिरिकल बैलेड इन विच ही गेव हिज, ये वर्ड्सवर्थ का है, इन विच ही गेव हिज पोइट्री थ्योरी। पीरियोडिकल का मतलब होता है पीरियोडिकल, हमारे पास इनका एक वर्क है, ये है द वॉचमैन। 1798 में लिरिकल बैलेड जो है वो पब्लिश स्टार्ट किया था इन्होंने। टोटल थी लिरिकल बैलेड में 23 पोएम्स थी, 19 जो थी वो वर्ड्सवर्थ की थी और 4 जो पोएम थी वो थे एस टी कॉलरिज की। जो एस टी कॉलरिज के वर्क थे वो कुछ इस तरह हैं। राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, फर्स्ट पोएम ऑफ लिरिकल बैलेड थी राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर। सेकंड थी हमारे पास द फॉस्टर मदर्स टेल, आगे है द नाइटिंगेल और द डंजन्स। द फर्स्ट पोएम ऑफ लिरिकल बैलेड, मोस्ट फेमस पोएम ऑफ लिरिकल बैलेड है राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। जिसने ये पढ़ी हुई है उसको तो पता होना चाहिए कि ये किस बारे में है, आपको पता होना चाहिए कि कितनी इम्पोर्टेंट है, इसमें कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सब पता होना चाहिए इसके बारे में। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर के बारे में पूरा बताया जाएगा। इस एस टी कॉलरिज का एक और पॉपुलर वर्क है जो है बायोग्राफिया लिटरेरिया, इसके 23 चैप्टर हैं। इसके बारे में भी एक कंप्लीट वीडियो जो है वो जल्द अपलोड की जाएगी। ही क्रिटिसाइज विलियम वर्ड्सवर्थ थ्योरी इन चैप्टर, ये जो है ना बायोग्राफिया लिटरेरिया में इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था विलियम वर्ड्सवर्थ की थ्योरी को, विलियम वर्ड्सवर्थ की थ्योरी ऑफ पोएट्री को। ये फिज़िकली अनवेल थे थ्रू आउट हिज लाइफ, इनको एंजाइटी, डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर, जो आप कह सकते हैं ना कि मेंटली डिस्टर्ब बंदा वो ये थे। एस टी कॉलरिज मेंटली डिस्टर्ब थे, डिप्रेशन का शिकार थे, एंजाइटी थी, बाइपोलर डिसऑर्डर था। इनके वालिद के 14 बच्चे थे, तो एक को तो अंदर से हराम होना ही था। ये लास्ट वाले थे अपने 14 बहन भाइयों में से। आगे है ये ओपियम एडिक्ट है, ओपियम एक ड्रग का नाम है, उसके ये एडिक्टेड थे उससे। नेक्स्ट हमारे पास आता है इनका
क्रिस्टबल का मैंने आपको बताया था, ये भी एक इनका सुपरनैचुरल वर्क है। सुपरनैचुरल एलिमेंट पाए जाते हैं इसमें भी, जैसे कि डॉग का बार्क करना, मिस्टीरियस फ्लेम ऑन डेथ फायर, अनएबल टू क्रॉस आयरन गेट, डिनाइल ऑफ प्रेयर। नोटेबल वर्क में इन एस.टी. कॉलेज के जो नोटेबल वर्क हैं उनमें आता है राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, क्रिस्टबल, डिजेक्शन, एनोड है ये, कुबला खान, बायोग्राफिया लिटरेरिया, एसे ऑन शेक्सपियर, और आता है हमारे पास फ्रॉस्ट ऑफ मिडनाइट। जो है क्रिस्टबल है ये लॉन्ग नरेटिव पोएम है इन 2 पार्ट्स, 2 पार्ट हैं इसके क्रिस्टबल के। ये इनकम्प्लीट इनका वर्क है, फीमेल करेक्टर है क्रिस्टबल में। ये MA पार्ट 2 में ये क्रिस्टबल, राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर और डिजेक्शन ये जो हैं ये इंक्लूड हैं। डिजेक्शन में हमारे पास आता है, डिजेक्शन है ये एक ओड है, एन ओड है। एस.टी. कॉलेज एड्रेसेस सारा हचिनसन इन दिस पोएम ही इज़ इन लव विद हर इन अ रियल लाइफ। सारा हचिनसन को ये पसंद करते थे रियल लाइफ में, और ये जो ओड है ये सारा हचिनसन पे लिखी हुई है इन्होंने। कुबला खान रिटन इन द इन्फ्लुएंस ऑफ ओपियम। मैंने आपको बताया था कि जो ओपियम थे ये एडिक्टेड थे ओपियम से। ओपियम एक ड्रग है। इन्फ्लुएंस मतलब कि ये तब ओपियम इन्होंने कंज्यूम किया हुआ था जब इन्होंने ये कुबला खान लिखी थी, और उन्होंने एक ख्वाब देखा था, ख्वाब की हालत में उन्होंने ये कुबला खान लिखी थी। बायोग्राफिया लिटरेरिया है। उसके बाद हमारे पास एसे ऑन शेक्सपियर आता है, फ्रॉस्ट ऑफ मिडनाइट आता है, पार्ट ऑफ कन्वर्सेशन पोएम। ये कन्वर्सेशनल पोएम है। एक कन्वर्सेशनल पोएम वो होती है जिसमें बात हो रही होती है। कन्वर्सेशन का मतलब ये है ना कि 2 बंदे आपस में बात कर रहे हैं। ही टॉक अबाउट हिज चाइल्डहुड एक्सपीरियंस। इसमें इन्होंने अपने चाइल्डहुड एक्सपीरियंस के बारे में बात की है इसमें। द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इसमें इसके 7 पार्ट्स हैं। राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर के बहुत लंबी पोएम है, 7 पार्ट्स हैं इसके, बहुत इंपॉर्टेंट। वाटर एवरीवेयर नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं इसकी। ही ब्रेथ वेस्ट who loved best all things both great and small, for the dear who loved us he made and loved all। आगे इंस्पायर्ड फ्रॉम जेम्स क्रूक सेकंड वॉग ऑफ एक्सप्लोरेशन। ये जो राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर है ये इंस्पायर्ड हुई थी जेम्स कुक के वर्क से, सेकंड वॉग ऑफ एक्सप्लोरेशन से। जो थे एक पोएट थे लैम्ब ने इनको डिस्क्राइब किया था एन आर्च एंजल लिटिल डैमेज। ये पता होना चाहिए कि किसने एस.टी. कॉलेज को ये कोट कहा था। लैम्ब ने कहा था, लैम्ब ने इनको कहा था एन आर्च एंजल लिटिल डैमेज। सो एस.टी. कॉलेज के बारे में मुझे जितनी इन्फॉर्मेशन थी मैं वो आपको बता चुकी हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं इनके नोटेबल वर्क हैं, इनकी लाइफ के बारे में थोड़ा सा बताया गया है। बस इतना ही आप लोगों को पता होना चाहिए। इनकी एज का पता होना चाहिए, कौन से पीरियड से ये बिलोंग करते हैं उसका पता होना चाहिए। ये रोमांटिक पोएट थे, ये रोमांटिक एज से बिलोंग करते थे। इनका फुल नाम, इनकी कब ये पैदा हुए थे, इनकी एज कितनी थी जब ये मर गए थे, और इनके कोलैबोरेटिव वर्क जो हैं वो किस किस के साथ हैं, साउथे के साथ हैं और वर्ड के साथ हैं। ये कौन लेक डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे, और राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर का पता होना चाहिए। कौन सी स्कीम का स्टार्ट की थी इन्होंने वो पता होना चाहिए। यूरोपियन स्कीम थी। कौन सी फ़िलासफ़ी इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई थी, जर्मन आइडियलिस्ट फ़िलासफ़ी थी। और इनका पता होना चाहिए कौन से ड्रामास थे। इनके वर्क्स के, हर राइटर के, जो भी आपने तैयारी करनी है हर राइटर के वर्क्स के बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि कौन सा राइटर ने कौन सा वर्क कब लिखा था, किसके साथ लिखा था, कौन सा सोलो वर्क था, कौन सा ड्रामा लिखा था, कौन सी पोएम लिखी थी, सबका लहदा पता होना चाहिए। इनके 2 वर्क्स जो हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, बायोग्राफिया लिटरेरिया है और राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर है।
लिरिकल बैलेट में कितनी पोएम थी? टोटल लिरिकल बैलेट में 23 पोएम्स थी टोटल। 19 जो थी विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी और 4 जो थी एस टी कॉलरिज ने लिखी थी। विलियम वर्ड्सवर्थ की इंशाल्लाह पूरी वीडियो एक बना के आप लोगों को बताऊंगी, उनके वर्क के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में सारा कुछ बताऊंगी। लेकिन ये जान लें कि 1800 में विलियम वर्ड्सवर्थ की जो प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट था, प्रीफेस मतलब कि लिरिकल बैलेट पहले इसने एस टी कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ दोनों ने लिखी थी, लेकिन जो प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट था वो सिर्फ़ और सिर्फ विलियम वर्ड्सवर्थ का वर्क था, जो पब्लिश हुआ था 1800 में, जिसमें उन्होंने अपनी थ्योरी बताई थी पोइट्री के बारे में, ठीक है, और जिसको रिजेक्ट किया था एस टी कॉलरिज ने बायोग्राफिया लिटरेरिया में। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है, ज़्यादा नहीं। इंशाल्लाह कल अगली वीडियो आप लोगों को मिलेगी। और ये वीडियोस इसलिए कि जो लोग पीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने भी पिछले साल ये तैयारी की थी और पेपर भी दिया था, इसलिए मैं आप लोगों को बार बार बोल रही हूँ कि हर राइटर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि उसका वर्क कौन सा था। अगर आप लोगों को ऑप्शन में 3 राइटर ऐसे हैं जिनके आप लोगों को सारे वर्क का पता हो और एक राइटर के वर्क का ना पता हो, तो अनफॉर्चुनेटली वही होगा जिसका आपको नहीं पता। आपने जिसका नहीं पढ़ा होगा आपको वही ऑप्शन पे टिक करना होगा। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह कल दूसरी वीडियो के साथ आपके साथ मुलाकात होगी और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।